बच्चों आप देख रहे हैं यह कक्षा 9 की किताब से है। देखिए बच्चों किताब आपका कक्षा 9 का है, एनसीईआरटी के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तक। ठीक है, कक्षा 9 धर्मेंद्र बिश्नोई। ठीक है, इसके जो राइटर है मतलब धर्मेंद्र बिश्नोई का है। ठीक है, तो अब इसको हम सीखेंगे क्लास 9 के बुक से किस प्रकार से क्वेश्चन है। आपका प्रणाली 1B का प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरलतम भिन्न रूप में बदलिए। पहला प्रश्न 0.3 के पावर बार है। बच्चों देखिएगा बार का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसका बार का मतलब यह होता है कि यही संख्या बार बार है। यही संख्या क्या बच्चों बार बार है। भिन्न के रूप में बदलना मतलब क्या है कि अंश और हर के रूप में बदलना। जैसे 3/4, 1/5, 1/9, 4/7 यह भिन्न है। बच्चों ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना x बराबर 0.3 के पावर बार। बच्चों देखिए कोई दिक्कत नहीं, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा। x बराबर 0.333 कितनी बार अनंत बार। 3 कितनी बार है अनंत बार। लिखते रहिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दशमलव बाद एक अंक है तो हम 10 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा दाम इधर। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा। तो जब 10 से गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा 10 गुणे x जब गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 10x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और जब 10 में इससे गुणा करेंगे बच्चों तो 0.1 अंक क्या हो जाएगा आपके दाहिने साइड चला जाएगा। 0.1 अंक क्या हो जाएगा दाहिने साइड चला जाएगा। हो जाएगा 3.333 ऐसे कितनी बार अनंत बार। ऐसे कितनी बार अनंत बार। बच्चों ध्यान दीजिएगा। इसको कर लेंगे समीकरण 1। क्या कर लेंगे हम समीकरण 1 कर लीजिए और इसको कर लीजिए समीकरण 2। इसको क्या कर लीजिए समीकरण 2 कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 समीकरण 2। अब करना क्या है समीकरण 1 में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। यही चीज लिख लीजिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ध्यान दीजिएगा। तो जब घटाएंगे तो 10x में से 1x घटाएंगे तो हो जाएगा 9x। क्या हो जाएगा 10x में से 1x घटाएंगे तो हो जाएगा 9x। अच्छा जब इसमें से इतना घटाएंगे तो देखिएगा 3 में 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा बच्चों 3। और जब 0.33 है तो जब उसमें से उतना ही घटाएंगे तो हो जाएगा 0। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों ध्यान दीजिएगा। 3 में 0 घटाएंगे तो 3 हो गया और सेम में से जब सेम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का नाम हो जाएगा 3 और 3 तरीके हो जाएगा 9। तो हो जाएगा 3x बराबर आपका हो गया 1। तो जब x बराबर लिखेंगे बच्चों तो 3 गुणा के रूप में इधर लिखेंगे तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो x बराबर हो जाएगा 1/3। x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार से आपको इसको लगाना थे। क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है 1.3 के पावर 12 बच्चों बहुत आसानी से फिर उसी तरीके से लिखेंगे। माना x बराबर 1.3 के पावर क्या बच्चों 12। ठीक है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू 1.333 कितनी बार अनंत बार। कितनी बार अनंत बार बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा दोनों पक्षों में देखिए हम 10 से गुणा क्यों करेंगे क्योंकि दशमलव बाद एक अंक है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा इसीलिए हम 10 से दोनों साइड क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो लिखेंगे 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर इंग्लिश में लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ठीक है।
देखिएगा, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13.33333 ऐसे। देखिए दशमलव एक अंक किधर हो जाएगा, तो इसको हम कर लेंगे समीकरण पहला, कर लीजिए इसको समीकरण पहला, इसको कर लीजिए समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा कर लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 2 में से फिर से घटा दीजिए, देखिए वही भाषा कि समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10x में से अगर 1x घटाएंगे तो हो जाएगा 9x बराबर, अब देखिएगा 13 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 12, इतना दशमलव पर 3 यहाँ भी है तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि 13 में से घटाएंगे केवल 12, 3 त्रिकी 9 और 3 चौको हो जाएगा 12, तो 3x बराबर हो गया आपका 4, 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये गुणक रूप में हो जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यही आपको इसका प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। तरीका यही है, घबराएंगे नहीं आप, क्वेश्चंस कितना भी बड़े लेकिन प्रोसेस आपका यही है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है।